चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बीबीसी को इंटरव्यू। नवाज शरीफ का फौजी क़यादत का नाम लेना उनका ज़ाती फैसला था। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि इंतजार है कि वो कब इस बारे में सबूत पेश करें। उन्होंने ये भी कहा कि पीडीएम की तश्कील के वक्त तय हुआ था कि किसी इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बरतानवी नशरियाती इदारे को ये अहम इंटरव्यू दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का फौजी क़यादत का नाम लेना इनका ज़ाती फैसला है और इंतज़ार है कि वो कब इस बारे में सबूत पेश करेंगे। पीडीएम की तश्कील से मुतल्लिक भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पीडीएम की तश्कील के वक्त तय हुआ था कि किसी इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा और ये भी कहा कि ये बहस हुई थी कि इल्ज़ाम सिर्फ एक इदारे पर लगाना चाहिए या पूरी इस्टेब्लिशमेंट पर। इसी पर बात करते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। भट्टी साहब, वही वाली बात हो रही है कि कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो जब से नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया है कुछ इदारों के सरबराहों का, तब से अपने आप को ज़रा उसने साइड पे कर लिया। इसीलिए कराची में भी उनकी तकरीर नहीं हुई थी जिस पर नून लीग वाले ये कह रहे थे कि क्योंकि उनका गला ख़राब है इस वजह से वो तकरीर नहीं कर रहे हैं। तो अब तो उन्होंने कह दिया बिलावल ने कि जब नाम सुना इदारे के सरबराह का तो धचका लगा था उनको। देखिए, वो बिलावल भुट्टो ने ये ठीक कहा है। जब बिलावल भुट्टो कराची में भी अदारों के खिलाफ जहर उगलना चाहते थे, जिस पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने उन्हें मजबूर किया कि ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे मुल्क से अदारों का टकराव हो, और आपको अगर ऐसी बात करना चाह रहे हैं तो आपको सबूत देना होगा। बिलावल भुट्टो ने जो आज ये तकरीर किया है आसिफ अली जरदारी की मुशावरत के बाद किया है, कहा जा रहा है कि हसास अदारे भी इस सिलसिले में बहुत तहकीकात कर रहे हैं और उनके पास ऐसे सबूत आ चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ के गैर मुल्की ताकतों के कहने पर वो पाकिस्तान के अदारों को बदनाम कर रहे हैं और जिसके बाद कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बिलावल आसिफ अली जरदारी से चंद रोज कबल अहम अदारों की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने अपने इस खदशे का इजहार किया था कि आपके इत्तेहादी पाकिस्तान के खिलाफ और भारत को खुश करने के लिए वो गुफ्तगू कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की सलामती में खतरे में। तो बिलावल आसिफ अली जरदारी ने भी अहम अदारों को यकीन दहानी कराई थी। तो अगर ये नवाज शरीफ की बात हकायक के बरक्स हो गई और मुल्क की सलामती के लिए खतरा साबित हुए तो पीपल्स पार्टी पीडीएम से अपना रास्ता अलग कर लेगी। तो मेरा ख्याल है आज का ये जो बिलावल भुट्टो साहब का इंटरव्यू है बीबीसी को, ये उसी की कड़ी है। अगर नवाज शरीफ को पीडीएम को मुतमिन ना कर सके तो पीपल्स पार्टी अपना रास्ता जुदा कर ले। भट्टी साहब, यानी शुरू में जो बात की जा रही थी कि एक मुतफ़िका बयानिया है और नज़रियाती तौर पर हमांगी है पीडीएम की जमातों में, वो तासुर गलत साबित हो रहा है और जो हुकूमत है वो किस तरह से लेगी इस इंटरव्यू को? क्या इससे उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा कि बयानिया एक नहीं है पीडीएम की जमातों का? देखिए, पीडीएम की जमातों में एक तहरीरी मुआहदा हुआ था जिसमें अदारों की तजलील और अदारों के वकार को मजरू करना शामिल नहीं था। जो तहरीरी मुआहदा हुआ था मौलाना फजलुर रहमान को भी नून लीग पर यकीन नहीं था, तो उसके मुताबिक ये वायलेशन कर रहे हैं जिसमें पीडीएम की आपस की मीटिंग में कई दफा कहा गया कि मुस्लिम लीग नून उस बयानिए से हटकर जो पीडीएम का मुश्तरका एहतजाज था हुकूमत के खिलाफ जाली इलेक्शन का, उससे हटकर अदारों के साथ टकराव की पॉलिसी बना रही है जिससे पीडीएम का बयानिया ना सिर्फ कमजोर हो रहा है बल्कि उनके अपनी जमातों में इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो है या ना है, एक बराबर है, लेकिन अहम अदारे जिसको इसमें बारे में तहकीकात कर रहे हैं उन्हें कानूनी कार्रवाई करने में आसानी मिलेगी और पीपल्स पार्टी उस कानूनी कार्रवाई पे भी नून लीग का साथ नहीं देगी। भट्टी साहब, पीडीएम का बयानिया आप कह रहे हैं कमजोर हो रहा है, नून लीग का बयानिया इससे कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है? नहीं, नून लीग की अपनी जमात में आपको मैं यकीन से कह रहा हूँ बहुत सारे लोग अदारों के टकराव के सख्त इख्तलाफ हैं और ये नवंबर ही के महीने में कुछ लोग मुस्लिम लीग नून से अपना रास्ता जुदा करते हुए नजर आएंगे। ये तो नवाज शरीफ हर एक से बात करके उनको पैसों की तकसीम और बहुत से तरीकों से फौज के खिलाफ उकसा रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान फौज से प्यार करती है और उन्होंने कहा कि हमने फौज को बदनाम करने का या फौज पे झूठे इल्जाम लगाने का हिस्सा नहीं बनना। बज़ाहिर लग रहा है इतलात के मुताबिक के आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग के कुछ लोग मुस्लिम लीग नून से ही अपना रास्ता जुदा कर सकते हैं, जैसे कि अब्दुल कादर बलोच ने किया और चंद लोगों ने किया। इसी तरह नवाज शरीफ को पार्टी के अंदर से
खासी निजामत का खतरा साबित हो। बड़ी साहब, इस इंटरव्यू के बाद क्या लगता है कि नून लीग पर मजीद प्रेशर आएगा? क्योंकि पहले तो हुकूमत सबूत मांग रही थी, लेकिन अब PDM की जमात के सरबराह बिलावल भुट्टो ने भी सबूत मांग ली है नवाज शरीफ से। देखिए, हुकूमत के तो मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की वजह से ही पाक फौज की बदनामी हो रही है, इनकी नाकत कर रही है। इल्जाम यही लगाया जा रहा है कि ये उनको इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अहम अदारे इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और एक फौजी जवान जो LOC पे नौकरी देता है लेके एक जर्नैल तक सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि कुर्बानियां हम दें, जाने हम दें, और हमें ही बदनाम किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है वो अदारा अपने काम कर रहा है, और वक्त आने पर आप देखेंगे कि उसका सख्त तरीन कार्रवाई होगी और किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी, चाहे कोई बैरून मुल्क बैठा है, चाहे पाकिस्तान में बैठा है। अदारों को बदनाम करने में आर्मी एक्ट में उसकी और भट्टी साहब, शेख रशीद साहब की जानिब से भी कुछ इसी तरह की पेश गोइयाँ की गई थी कि ये PDM इत्तेहाद ज़्यादा देर नहीं चलेगा, और आप भी ये कह रहे हैं कि कुछ अरसे तक नून लीग से अहम रहनुमा भी शायद छोड़कर चले जाएंगे। तो आपको लगता है कि शेख रशीद साहब शीन लीग और मीम लीग की जो बात करते हैं, ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है पाकिस्तानी अवाम को? देखिए, पार्टियां में टूट फूट होती है या नहीं होती, लेकिन शीन लीग बिल्कुल नजर दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, और उसका बयानिया का साथ देने वाले लोग बहुत कम हो जाएंगे वक्तन वक्तन। सिर्फ फिलहाल तो कुछ जो कहा जा रहा है, इसमें इल्जाम है कि फॉरेन फंडिंग बड़ी इस्तेमाल की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए खासा पैसा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मेरा ख्याल है जो अहम अदारे हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो मुल्क की बदनामी और फौज को कमजोर करने की साजिश कामयाब नहीं होने देगी, और इस पे प्रॉपर काम किया जा रहा है और एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। किस किस के कहने पे नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी ये बयान दे रही है। बड़ी साहब, बिलावल ने इस मौके पर यह भी कहा कि जो तय हुई थी बात वो ये थी कि किसी इदारे के सरबराह का नाम नहीं लेंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लगता है कि नवाज शरीफ ने पर्सनल कैपेसिटी में वायलेशन की है इस मुतफिका बयानिए की? देखिए, नवाज शरीफ ना अपने जाती अनाद में पाक अदारे और अवाम में खाना जंगी कराना चाह रहे हैं। नवाज शरीफ दरअसल 12 अक्टूबर 99 नहीं भूल रहे, उस वक्त भी ये फौज के बारे में बहुत सख्त नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते थे। उसके बाद जब उन्हें PDM का प्लेटफॉर्म मिला, एक साल चुप रहे, तो उन्होंने PDM के कंधे पे बंदूक रख के अपना जाती गुस्सा और अनाद निकालने की शुरू की है, जिस पर खासी पार्टी में मदामत थी और कहा जा रहा था कि अगर यही बयानिया नवाज शरीफ का रहा तो फिर PDM अपना अपना रास्ता अलग रहेगी। PDM का जो तहरीरी मुआहदा उसमें पाक फौज को टारगेट करना हरगिज नहीं है। इसमें यह था कि सब अदारे अपनी हदूद में रह के काम करें, लेकिन नवाज शरीफ तो एस्टेब्लिशमेंट की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। और कल भट्टी साहब, राना सनाउल्लाह साहब का एक इंटरव्यू GNN ने नशर किया था, और उसमें तो वो कुछ इस तरह का इशारा दे रहे हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, अगर कोई तीसरा फरीक है तो उसके साथ मुज़ाकरात करने में कोई मुज़ायका नहीं है। देखिए, एक तरफ तो वो नवाज शरीफ सब खुद फरमाते हैं कि इमरान खान मेरा मकसद ही नहीं है, मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करते। दूसरे, एस्टेब्लिशमेंट जिस बुनियाद पे खड़ी है, जिस छत तक है, उसको कहते हैं आर्मी चीफ कमरजावेद बाजवा, और उसकी सबसे मजबूत अदारा सहारा एक स्पाई मजबूत है, लेकिन ISI पूरी दुनिया में पाकिस्तान में होने वाली साजिशों पे नजर रखती है, और इंटरनल और बैरूनी। ना वो इमरान खान को मान रहे हैं, ना आर्मी चीफ को मान रहे हैं, ना DGIM को मान, ना फौज को मान रहे हैं, तो मुज़ाकरत किससे करेंगे? मोदी से करेंगे। मोदी तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। अब मुझे नहीं पता है राना सनाउल्लाह साहब किससे मुज़ाकरत करते हैं, ना हुकूमत को मान रहे हैं, ना वो फौज को मान रहे हैं, तो मुज़ाकरत करेंगे किससे? बड़ी साहब, लेकिन इदारों के सरबराहान का नाम लेना नवाज शरीफ की जानिब से, आपको लगता है कि इस बयानिए से उनकी अपनी पार्टी के लोग भी इत्तफाक करते हैं? क्योंकि एहसन इकबाल पहले भी कह चुके हैं कि हमारा केस इमरान खान के खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं। नहीं, देखें, एहसन इकबाल साहब मुख्तलिफ मौके पे अपने बयान बदलते रहते हैं, लेकिन इमरान खान तो डे फर्स्ट से आर्मी चीफ DGII और उनकी साहबजादी DGISPR जो नहायत अच्छी शोहरत के हामिल है, कमगो हैं, उनको भी तनकीद का निशाना बना चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि आइंदा ये कुछ और लोगों को भी तनकीद का निशाना बनाएंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो के आज के इस इंटरव्यू के बाद मेरा ख्याल है नून लीग को खासा झटका लगेगा, और अब बोलते हुए कुछ सोचेंगे, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी नून लीग जहर उगलना शुरू कर दे। और भट्टी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब का क्या स्टैंड है इस सारी सूरत हाल में?
मौलाना फजलुर रहमान की जमात में भी इस बात पे एतराज किया जा रहा है कि मौलाना आप ये तो कहें कि इलेक्शन इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लेकिन शख्सियात को टारगेट ना करें। वो कोई भी फौज का जो चीफ होता है वो जिंदगी के आखिरी हिस्से में 30-35 साल नौकरी करने के बाद एक तमाम मरहाइल से करके निकलता है। उनकी जमात में भी इसके इख्तलाफात है। और मैं ये आपको बता दूं, मौलाना फजलुर रहमान से जरूर बात हो रही है हम लोगों की कि आपका ये बयानिया जो नून लीग का बयानिया है, क्या आप उसके साथ हैं? तो मौलाना बाद जगहों पर उन्हें कहते हैं कि नहीं, मैं नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं हूँ, PDM के। तो मौलाना के साथ भी बातचीत का सिलसिला जारी है। मां स्वाय नून लीग के हर सियासी जमात से बातचीत हो रही है। तो भट्टी साहब, ये जो डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं आइडियोलॉजिकल, ये तमाम जमातों के दरमियान, आपको लगता है कि आगे बढ़कर जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा तो PDM की जो तहरीक है वो कमज़ोर पड़ती जाएगी इससे? देखिए, ऐसे लग रहा है कि अगर नवाज शरीफ ने अपनी रविश ना बदली और अदारों को टारगेट ना करना ना छोड़ा तो मुझे बज़ाहिर बाजुल नजर में लग रहा है कि नून लीग इसमें तनहा रह जाएगी। शायद महमूद खान चौधरी हैं, एक दो ऐसे आदमी इनके साथ रहे, लेकिन PDM का इस नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ उठा के चलना बज़ाहिर नामुमकिन सा लग रहा है। ठीक है, और ये बयानिया जो है हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ उसी तकरीर की बात है, या फिर बलूचिस्तान में जिस तरह का नारा लगाया गया और कौमी असम्बली में जिस तरह से अयाज सादिक ने बात की, ये सारी चीज़ें इन सब पर भी तहकीकात हो रही हैं? देखिए, जो अयाज सादिक का बयानिया वो तो बाकायदा लंदन और मरियम और परवेज रशीद और जुबैर अहमद का बयानिया था। ये 5-6 लोग ही हैं जो नवाज शरीफ को उकसा रहे हैं कि इस बयानिए में बड़ी ताकत है, अगर आप इस बयानिए को लेके आगे चलेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट डर के खौफ खा के पीछे हो जाएगी, जबकि ऐसा हकीकत से नहीं है। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून तो पूरी उसके साथ नहीं, लेकिन कुछ लोग चंद लोग उनके साथ और उस बयानिए को वो मजीद तेज करने का कह रहे हैं। लेकिन सर, जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी बिलावल भुट्टो ने बात की है, उन्होंने कहा है कि जो PTI की जानिब से कहा जा रहा है कि सूबा बनाया जाएगा गिलगित बल्तिस्तान को, ये इंतखाबी धांधली है। तो इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, मेरा ख्याल है सूबा बनाना इस तरह आसान काम नहीं, और इमरान खान साहब को अगर वहाँ इलेक्शन हो रहे थे तो वो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें इस किस्म के बयान देने से, क्योंकि पहले उन्होंने तो खुद कहा था जनूबी पंजाब को पहले सूबा बनाऊंगा, पहले वो सूबा बना लें। इमरान खान साहब ने तो यू टर्न लेने की हिस्ट्री बना दी है, और मेरा ख्याल है वो इसी तरह यू टर्न मजीद भी लेते रहेंगे। जी, और भट्टी साहब आप लाइन पे हैं, और आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए हैं। उस पर भी बताइएगा कि वो किस तरह से वापस आ गए, क्या कोई बातचीत हुई है, कोई दोस्तियां बहाल हो गई हैं? देखिए, जहांगीर तरीन को इमरान खान के आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी और असद उमर है, इन्होंने मिल के नवाज शरीफ को पायजन किया, एक गैर मुल्की दौरे पर गए। कल मेरी जहांगीर साहब से बात भी हुई और उनके बारे में उकसाया गया, और फिर न सिर्फ उकसाया गया, फिर जब चीनी स्कैंडल आया तो पूरी शहजाद अकमल ने सरकारी इदारों को बुला के कहा, शुगर जो इनकी यूनियन है उनको भी बुला के कहा कि आप जहांगीर तरीन के खिलाफ सबूत दें, मैं बाकी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा, हमने जहांगीर तरीन को निशाने इबरत बनाना है। ये PTI के कुछ लोग थे, जिस पर जहांगीर तरीन खामोश रहे और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कराया गया कि नून लीग को मिले उस लंदन में, लेकिन ऐसा नहीं था। अब मेरा ख्याल है इमरान खान को बाद ऐसे मौके फायद मिले हैं कि जहांगीर तरीन के बगैर पार्टी को चलाना मुश्किल है। कोई एक ऐसा फर्द नहीं है जो अपोजिशन से या वाज अदारों से काम कर सकते। भट्टी साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन कर दिया है, वफाकी वजीर हैं, उनसे बात करते हैं। शेख रशीद साहब, आपने पेशगोई की थी कि PDM इत्तेहाद बरकरार नहीं रह सकता। अभी ऑफिशियली तो टूटा नहीं है इत्तेहाद, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया है कि ये जो फौजी क़यादत का नाम लिया था ये नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला था, और उन्हें तो धचका लगा था ये नाम सुनकर। देखें, अभी दिन है, अभी तो देखो ये जलसा करेंगे, जलसे करेंगे। अभी देखें ना, गिलगित में अपनी अपनी वोट मांग रहे हैं, इत्तेहाद कैसा है। मरियम साहब अपने वोट मांग रही हैं, बिलावल साहब अपने वोट मांग रहे हैं, PTI अपने वोट मांग रही है। सो असल बात ये है कि ये 1.5-2 माह में, मैं पहले कह चुका हूँ, 30 दिसंबर 20 फरवरी तक ये सारे सेनेट के इलेक्शन अपने अपने लड़ेंगे। ये सब बातें ऐसी हैं, इन्होंने दिसंबर की डेट दी हुई है, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। 8-10 दिनों में देखें ऐसी खबरें और आएंगी और ये डिमोरलाइज होंगे। मैं नून लीग के साथ अपने मौलाना फजलुर रहमान को तो देख रहा हूँ, लेकिन लंबी सियासत में नून लीग पीपल्स पार्टी एक दूसरे की हरीफ होगी आने वाले दिनों।
तो शेख साहब, जो ये कहा जा रहा था कि फ़ौजी क़यादत के नाम लिए जा रहे हैं, इस पर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उनका ये मौक़िफ़ नहीं था। आपको लगता है कि गिलगित के इलेक्शंस के लिए ये बात की गई है या फिर ज़ाती तौर पर वो यकीन नहीं करते? उसने तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की। वो इमरान खान के खिलाफ उसका राइट है, वो बात कर रहा है। ये तो मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब ने स्टैंड लिया है, इन दोनों के अलावा किसी ने इस तरह की बात नहीं की है। सो अब देखें इनके नतायज क्या निकलते हैं। आप क्या शेख साहब, पीडीएम का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? कि क्या देख रहे हैं, क्या फरमाया? मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पीडीएम का? मुस्तकबिल मैंने आपको कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ नहीं चलेगी। फजलुर रहमान बेशक नहीं चलेगी, वो अपने इलेक्शन को सूबे से इनको खराब नहीं करेगी और बेहतरी की तरफ जाएगी। पीपल्स पार्टी नहीं चलेगी। ओके, ठीक है। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, आपने बात सुनी शेख रशीद साहब की, अपने ही अंदाज में उन्होंने एक मरतबा फिर जो उनका मौक़िफ़ है उस पर बात की है कि ये साथ नहीं चलेंगे। शायद मौलाना फजलुर रहमान साथ चल रहे हैं लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ नहीं चलेगी। तो ये जो एतमाद का फुकदान शुरू से ही इस पर बात की जा रही है जब से पीडीएम बनी है, तो वो तो है, वो तो नजर आ रहा है। अब देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग भी साथ नहीं चलेगी। मौलाना फजलुर रहमान की आज तक शर्त है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुझे रिजाइन दे, वो भी रिजाइन नहीं देंगे। बड़ी साहब, आपकी जानिब आएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, बिलावल भुट्टो की जानिब से एक आइडियोलॉजिकली डिफरेंस का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को सबूत देने चाहिए अगर वो सरबराहान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपकी टेक क्या इस पर? देखिए जी, हमेशा हमने ये देखा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी जो कि माजी की हुक्मरान जमातें थीं, इन्होंने एक दूसरे के साथ ताउन भी किया और इन्होंने एक दूसरे को ब्लैकमेल भी किया। इन्होंने एक दूसरे में मुकदमात बनाए करप्शन के और उसमें ये अपने लिए एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते रहे, लेकिन एक बड़े ही उसमें एक नफे तुले अंदाज में। अब ये तो शुरू से ये जाहिर था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो एक हिस्टोरिकल या जो तारीखी जो एक पस मंजर है उसका, उसमें तो इनका आपस में कोई जोड़ बनता नहीं है। और जो बयानिया लेके नवाज शरीफ चल रहे हैं उसमें तो जाहिर है कि वो अपनी ज़ात को मजबूत करने के लिए, अपनी ज़ात पे जो उनकी जिन मुश्किलात में वो फंसे हुए हैं उसको उसके लिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म को। अब पीडीएम के जो बाकी अरकान हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या बाकी जमातें हैं, वो उनकी इस बयानी से इत्तेफाक नहीं करती हैं। अंदरूने खाना ये बातें हमने सुनी भी हैं, हमसे लोगों ने, नून के लोगों ने भी कांटेक्ट किया है। उनके जो मेंबरान नेशनल असेंबली हैं, प्रोविंशियल असेंबली हैं, ये सब लोग जो है तो इस बयानिए से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अलहदगी का वो किया है, स्टैंड लिया है। अब जो है तो इससे मेरा ख्याल है कि ये पीडीएम की जो एक मसनूई उसमें जो खड़ी हुई थी और जो गुब्बारा था उसमें से हवा निकल गई है। और ये जो आप कह रहे हैं कि हवा निकल गई, इसने कुछ प्रेशर भी तो क्रिएट किया था, लेकिन अब आपको लगता है कि हुकूमत थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स हो जाएगी क्योंकि नज़र आ गया है कि ये इत्तेहाद उस तरह का नहीं है जिस तरह से जलसों में दिखाया जा रहा था? देखिए, ये जो गैर फितरी चीज़ें होती हैं ना, तो उनकी जो उनका जो असर होता है या उनकी जो जिंदगी शेल्फ लाइफ होती है वो बड़ी मुख्तसर होती है। बिकॉज जो तजादात होते हैं वो बहुत जल्द सामने आ जाते हैं और वो तजादात जो है तो वो ऐसे होते हैं जिससे कि आप में कोई मिलाप का आपका कोई वो चांस नहीं बनता। तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने ये पिछले 1 महीने उनको इस्तेमाल किया, लेकिन अब उनको ये बाकी जो जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उन्हें ये एहसास हो गया है कि ये ऐसी बस में हम बैठे हुए हैं जिसका ड्राइवर हमें अपनी मर्जी की डेस्टिनेशन पे पहुंचाना चाहता है, जो कि इनके लिए काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।